अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रही। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मैथ 501 का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का ऑलमोस्ट डन है। काफ़ी करंट पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अब कुछ एक दो पेपर्स का सब्जेक्टिव मिला के आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। चलते हैं आप इसके क्वेश्चन की तरफ। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स बार ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए भी हमें दिया हुआ है, बी भी। फर्स्टली वी फाइंड ए टी। पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ए टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा। देन ए टी को ए का जो ट्रांसपोज लिया था हमने उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। देन हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी ना, हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन क्या बन रही है, ए टी ए एक्स, ये बार समझ लो जो भी इसे कहते हैं, इज इक्वल टू ए टी बी। उसके बाद ये इक्वेशन बन रही है, तो उसके बाद इसकी वैल्यू हमने पुट की है जो हमने ये निकाला था अभी। उसके बाद ए टी बी इसका वैल्यू निकाली थी। उसके बाद इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। एक्स और एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए इसका इन्वर्स लिया तो एडजाइंट ए ओवर ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है तो आप लोग एक बार करके देख लेना, आप लोगों को मेथड समझा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास ये इन्वर्स आ गया इसका। उसके बाद वैल्यूज पुट की, ए इन्वर्स का 6 माइनस 6। उसके बाद ये फुल सोल्व किया हुआ है देखें। उसके बाद मल्टीप्लाई करके सिंपल हमने एक्स ये बार निकालना है, हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पैन एक्स वन एक्स टू वेयर एक्स वन भी हमें दिया, एक्स टू भी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस। लेट पी हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस हमने फाइंड करनी है, जबकि एक्स वन को हम वी वन के इक्वल करते हैं। ये जो हमें एक्स वन दिया हुआ हमने वी टू अब फाइंड करना है। वी टू का फॉर्मूला था एक्स टू माइनस पी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स टू वी वन ओवर वी वन। ये हमारा मैंने आप लोगों को वहाँ जो एक्सरसाइजेस सोल्व करवाई थी उसमें ये फॉर्मूला फाइंड करना भी सिखाया था। सबसे पहले एक्स टू और वी वन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 15। उसके बाद वी वन को वी वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 45। देन उसके बाद इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें पुट कर देना है तो हमारे पास वी टू क्या बन रहा है 002। तो हमारे पास हमने वी वन भी निकाल लिया और वी टू भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाइड दैट द सिग्नल्स 2k एंड माइनस 4k आर द सोल्यूशन ऑफ द। यहाँ पे सिर्फ सिंपल इसको एक्स के की हमने लगाई है फॉर ईच के इज इक्वल टू देन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के। उसके बाद हमारे पास वाई के था 1 था। उसके बाद 0 के ये भी एक हमें दिया होता। उसके बाद तीसरी इक्वेशन ये थी कि हमने यहाँ से निकाला था के प्लस 2 को अगर इस साइड पे रखें इस ये वाले को और इसको इस साइड पे लेके जाएं तो ये -2y प्लस के प्लस 1 और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, ये देखिए -2 8, बस हमने ये ए ही फाइंड करना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस एच हमें दिया हुआ है। ये देखें इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में सॉल्व करवाया था। हमारे पास एच ये गिवन है तो ए वाली को बी को सी को डी को तीनों को सेपरेट कर लेंगे। देन ए को कॉमन करेंगे इसमें से बी को कॉमन करेंगे इसमें से सी को, इसमें से डी को, ये बन गया। उसके बाद ये जो हमारे पास बीच में बन रही है ये हमारे पास V1 V2 V3 V4। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज निकाल लिया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं V1 V2 V3 एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर यहाँ पे कोई एक दूसरे का मल्टीपल होता तो वो डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसकी डिमेंशन क्या बन रही है 4, क्योंकि 1 2 3 4 जितनी आएंगी उतनी इसकी डिमेंशन बनेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी 2x2 मैट्रिक्स विद हमारे पास λ1 और λ2 दिया हुआ, इजन वैल्यूज निकाल के विद कॉरस्पॉन्डिंग इजन वेक्टर्स। हमारे पास वेक्टर्स भी गिवन है। देन हमने इसको फाइंड करना है। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन होती थी एक्स नोट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू प्लस C3 V3। यहाँ पे सिर्फ 2 तक के इसलिए 2 तक फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये CN VN तक जाती है। उसके बाद ये देखें एक्स नोट हमारे पास गिवन है 2 3 और C1 हमारे पास नहीं है, V1 भी दिया है V2 भी दिया है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये आ गया। दोनों को प्लस करने से ये इसको इसके इक्वल रखेंगे, दूसरी को दूसरी के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है। ये देखिए C1 और C2 की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है आपके सामने। देखिए इन दोनों को प्लस करके एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में ऐड की है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास ये जो फॉर्मूला था इसमें बस पुट करनी है y1 की और ये λ1 की और λ2 की जो हमारे पास स्टार्ट में गिवन थी -3 और -1। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी, हमें ए और पी दिया हुआ, उन्होंने कहा इज डायगोनलाइजेशन बाय कंप्यूटिंग ए इनवर्स ए पी।
पी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, पी इनवर्स पहले निकाल लेंगे। पी इनवर्स हमारे पास कैसे निकलेगा, एडजाइंट ओवर ए का डेटर्मिनेंट। हमने एडजाइंट का डेटर्मिनेंट निकाला तो वो 1 था, 1/1। इसके बाद इसका ये लेके ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। आप लोगों को लेना आता है, स्टार्टिंग से आप हम करते आ रहे हैं इनवर्स लेना। उसके बाद ए इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन में। तो पी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ए और पी तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके डेटरमाइन वेदर द सेट एस U1 U2 U3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट। यहाँ पे U1 है, सॉरी यहाँ पे Y1 लिखा हुआ है, U1 ये है, U2 ये और U3 ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये है कि नहीं, ये ऑर्थोगोनल को करते हैं ये नहीं। तो पहले हम करेंगे U1 को U2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 के इक्वल आ गया। U1 को U3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 के इक्वल। और नेक्स्ट है U2 को U3 से, ये भी 0। सो द सेट इज एन ऑर्थोगोनल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सी, हमारे पास यहाँ पे लिमिट दी हुई है, हैव द इनर प्रोडक्ट। ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में था, आप लोगों को अगर याद हो लेक्चर नंबर 44 की जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, साइन एम्प्टी और एंटी। उसके बाद हमने इसकी लिमिट पुट कर दी है, -2 को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, देन इस पर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद इसको अगर हम फुल करें तो इस पर अगर लिमिट पुट करें तो ये 0 को निकलता है। ये दोबारा मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को सोल्व करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटरमाइन वेदर द ए, अगर इसका हम डेटरमिनेंट लें और वो नॉन सिग्नल हो देन हमने ये फाइंड करना है। ये देखिए डेटरमिनेंट लिया तो ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन सिग्नल है, उसके बाद सिंगुलर है सॉरी। उसके बाद ए को, उसके बाद हमने नेक्स्ट सोल्व करना है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ये, देन इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल कर लिया। आपने ये सारे मेथड किए हुए हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, λ1 और λ2 की। देन इसको 1 by 1 हमने पुट करना है जो हमारे पास ऊपर है। तो ये देखिए हमारे पास x1 K1 और K2 निकल आई है। तो यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पर लिखना है, देखिए हमारे पास ये जो K1 और जो हमारे पास पहले λ1 और λ2 की वैल्यू निकली थी वो हमारे पास एक 1 था और -2 थी। हमने d की वैल्यू निकाली और p की वैल्यू इनसे निकलती है, K1 यहाँ पे लगाना, K2 यहाँ पे, तो ये p की वैल्यू हमें बस यही फाइंड करना था। नेक्स्ट जो दूसरा पेपर था उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे यही रिपीटेड थे, ये जो आप ऊपर सोल्व कर चुके हैं, और बाकी कुछ ये 2-3 थे वो भी सोल्व कर दिए गए हैं। इज द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर इज ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द इक्वल्डियन इनर प्रोडक्ट ऑन R3। यहाँ पे हमारा ये जो इनर प्रोडक्ट है ये U डॉट V इज इक्वल टू 0 होता है, U की वैल्यू V की वैल्यू, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 0 के इक्वल आया तो ये वो प्रोडक्ट है, अदरवाइज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिटरमाइन वेदर द सेट, हमें हमारे पास S ये दिया हुआ है, हमारे पास Y ये गिवन है, देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, Y इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 C3 U3। C1 का फॉर्मूला बनता है Y U1 नीचे इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, दूसरों को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूले में पुट करके ये आ गया, तीसरे का ये आ गया। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया हुआ है, सेम इससे कहता थोड़ी सी वैल्यूज चेंज थी। एक्सरसाइज आई थिंक 32 के 34 में आप लोगों को करवाया था मैंने। नेक्स्ट उसके बाद हमारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, y इज इक्वल टू C1 U1 था, C2 U2 था, प्लस C3 U3 था, इसमें वैल्यूज पुट करके हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, x भी वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, तो हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसके बाद z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको वैल्यूज पुट करके ये देखिए हमने आपके सामने पुट किए हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, √68। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ तैयारी इससे तो कुछ ना कुछ हेल्प इसमें से ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।